नमस्कार। विवाह, वैवाहिक जीवन, नौकरी, व्यापार तथा अपने जीवन से संबंधित विविध प्रश्नों के उत्तर आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली हमें दिखा करके। साथ ही किसी भी चीज का मुहूर्त जानने के लिए भी आप हमसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार आप सबको। आगामी संवत्सर 2082 का पंचांग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोगों के बारे में आप लोगों को कुछ अवगत करा रहा हूं आगामी संवत्सर के बारे में। आगामी संवत्सर जो है 2082, इसमें राजा सूर्य रहेंगे और राजा के सूर्य होने से ये चीज़ें हो सकती हैं वर्ष में। मंत्री भी सूर्य रहेंगे, तो सूर्य मंत्री होने के कारण ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और देखा जाए तो यहाँ पर लिखा गत कली, अर्थात जो कलयुग चल रहा है यह इतना समाप्त हो चुका है। 5126 वर्ष इतना कलयुग बीत चुका है। अब पंचांग के अंदर चलते हैं। यहाँ पर संवत्सर का नाम पड़ा हुआ सिद्धार्थ नाम संवत्सर, और यहाँ पर यह शक है। शक 1947 चल रहा है। कुछ संवत्सर के मामले में कुछ पंचांगों में भ्रांतियां हैं। अलग अलग संवत्सर कुछ पंचांगों में पंचांगकार रखे हुए हैं। उसका कारण यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि हम और दूसरे पंचांगों में संवत्सर में अंतर क्यों है, तो ये चीज़ भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको इसके पहले श्री संवत 2082 में राजा मंत्री इत्यादि का संक्षिप्त फल, ये वार्षिक पूरा फल है कि सूर्य मंत्री होने से, सूर्य राजा होने से क्या प्रभाव पड़ेगा इस वर्ष पर। यहाँ पर मेषादि राशियों का राशिफल है संवत 2082 के लिए, अर्थात सन 2025-26 के लिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो अलग अलग प्रत्येक राशि का मैं आपको अलग से वीडियो बना करके समझा दूंगा। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। और यहाँ पर तो इस पेज पर राशिफल ही है, और यहाँ पर सोना चांदी के बारे में बताया हुआ कब कब सस्ता या मंदा रह सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सारे मुहूर्त आदि लिखे हुए हैं, जिस तरह से हर वर्ष के होते हैं मुहूर्त। तो इस तरह से मुहूर्त यहाँ पर विवाह के मुहूर्त लिखे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो बना करके बताया था विवाह के मुहूर्त कैसे निकाले जाते हैं आपके नाम के अनुसार। तो यहाँ पर विवाह के मुहूर्त, और इसके बाद अगले पेज पर यहाँ पर गृह प्रवेश के मुहूर्त हैं, दुकान के मुहूर्त हैं, गृहारंभ के मुहूर्त हैं, गृह प्रवेश के मुहूर्त हैं। गृह प्रवेश के मुहूर्त के बारे में भी मैं बता रखा हूँ आपको पहले। बाद यह अगले पेज पर आपको महामृत्युंजय मंत्र जाप की संपूर्ण विधि मिलेगी। यह विधि से जब भी महामृत्युंजय मंत्र जाप करना हो तो इस विधि से करना चाहिए। अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर सूर्योदय सूर्यास्त सब कुछ लिखा हुआ है, और चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर विवाह मेलापक है, यहाँ पर गुण मेलापक हैं। मैंने सब के बारे में पहले वीडियो बना रखा है, बस आपको पंचांग से केवल अवगत करा रहा हूँ। इसके बाद अब चलते हैं अपने चैत्र शुक्ल पक्ष, और यहाँ से वासंतीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको अवगत करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है चैत्र शुक्ल पक्ष। यहाँ पर संवत्सर शक, ये पक्ष जो है 30 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेगा, और इस तरह की सारी चीज़ें लिखी हुई। यहाँ पर आप घट स्थापन का मुहूर्त भी देख सकते हैं। वासंतीय नवरात्रारंभ घट स्थापनम, दिन में जो घट स्थापन रहेगा, पहला घट स्थापन का मुहूर्त वह 9:57 तक रहेगा, अर्थात सूर्य उदय से सुबह 9:57 तक रहेगा। और यहाँ पर सूर्य उदय लिखा हुआ है, देखिए सूर्य उदय है 5:23 पर, और 5:23 सुबह से लेकर के 9:57 तक पहला मुहूर्त रहेगा घट स्थापना का। इसके बाद अभिजित मुहूर्त में यहाँ पर लिखा है वह अभिजित मुहूर्ते, दिन में 11:35 से 12:24 यावत, 12:24 तक दूसरा जो घट स्थापन का मुहूर्त रहेगा वह 11:35 से 12:24 तक रहेगा। तो यह घट स्थापना का मुहूर्त रहा चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि के लिए। और फिर इस तरह करके सारे पक्ष आपको सारे महीने यहाँ से मिलते चले जाएंगे। यहाँ पर एक चक्र बना होता है ग्रहों का कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि पर संचरण कर रहा है। 15 दिन का पक्ष होता है, तो 8-8 दिन के लगभग चक्र दोनों होते हैं। ठीक है, और इस विषय पर भी मैंने पहले आपको अवगत करा रखा है। तो इस तरह करके ये सारे पक्ष हो गए, महीने हैं।
और मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है इन सब के बारे में। और अगर आपको और कुछ भी पंचांग से संबंधित जानना है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, उस विषय पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, आप सबको जय श्री कृष्ण।